जाको राखे साइया मार सके न कोई। यही है, अनिश्चितता बना हुआ है। कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। तो आइए, आप लोग 9th क्लास के छात्र हैं। हम आपको ज्यादा फोकस करेंगे पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसको थोड़ा, तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे क्या लाभ है, इस पर ज्यादा हम डिटेल्स कर देते हैं। इतना समय है मेरे पास, और कुछ उपयोगी बातें जो है आपके लिए जो हितकारी हो, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में उपयोग आए, इससे संबंधित, सिलेबस से संबंधित बातचीत हम करेंगे। इसके अलावे भी आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए समय कितना लगता है, कितना मेरे पास समय सपोर्ट करता है। तो आइए सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप लोग भी जानते होंगे पर्यावरण के बारे में, सुने हैं ना जी? पर्यावरण क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें पर्यावरण अध्ययन में जो है छुपा हुआ है। तो पर्यावरण क्या है, किसे कहेंगे, इस पर थोड़ा शेयर करें आप लोग। कुछ जानकारी है पूर्व से तो बोलिए। चलिए धन्यवाद। वो बहु स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ से, इसके लिए आपको हम दोष नहीं देंगे। अगर जगह है कहीं तो एडजस्ट कर जाओ। और जो बोले हैं ना जी, इसको एक बार और फिर रिपीट करना है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले विभिन्न प्रकार की गैस एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम अध्ययन करते हैं, उसे हम पर्यावरण। धन्यवाद। जो कुछ भी शेयर किए अच्छा है। पर्यावरण हर जगह लगा हुआ, हम कहीं भी जाते हैं उस स्थान का पर्यावरण हमारे साथ हो जाता है, जिसको परिस्थिति भी कहते हैं। कहीं भी जाएंगे वहां का आबो हवा जो है उसके साथ हमको तालमेल करना पड़ता है। हर जगह का पर्यावरण अलग अलग होता है, और जहां जिस पर्यावरण में हम जाते हैं वहां आप सेट हो गए तो समझिए आप पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर गए। तो हमारे निवास स्थान के चारों तरफ उन सभी बाह्य दशाओं का योग जिसके तहत हम सभी जीव समुदाय निवास करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, और उसका प्रभाव हम सभी जैव समुदायों पर पड़ता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम लोग प्रभावित करते हैं अपने एक्टिविटी से, और उसका भी प्रभाव हम सब पर पड़ता है। यही पर्यावरण है। तो हम लोग प्रभावित कैसे करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ अनावश्यक वस्तुएं जो है हम लोग वहां तोड़ फोड़ देते हैं। स्वाभाविक है, जहां भीड़ होगी वहां वातावरण जो है परिवर्तित होगा। अभी सपोज कीजिए आपको कोई पूछ दो आपके कोचिंग का वातावरण कैसा है, क्या सब देख करके उसका निर्धारण करेंगे हम लोग। हमारे कोचिंग के इर्द गिर्द
जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस सब को देखकर, मिलाकर, कोचिंग की जो व्यवस्था है उसको जोड़कर, कुल मिलाकर सारी बातों का क्या तालमेल यहाँ है, और उस सब को एक औसत में बांध देंगे। अच्छा लगेगा तो कहेंगे नहीं, इस कोचिंग का वातावरण बहुत अच्छा है, आहार व्यवहार, स्थिति परिस्थिति सबका अन्योन्याश्रय संबंध है। हम वही करते हैं जो हमें उपलब्ध होता है। जो उपलब्ध ही नहीं हो उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए, पर्यावरण की एक समुचित परिभाषा यही है, हमारे निवास स्थान के जहां भी आप हैं वहां का एक वातावरण है, वहां का एक पर्यावरण है, उस आबो हवा से घिरे हुए हैं, उससे तालमेल करके चलते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, खाली जगह है, पारिवारिक मकान है, डेरा है, इसी बीच हमारे ये कोचिंग भी चल रहा है। कोचिंग में सारे बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, पढ़ते हैं, एक कुशल शिक्षक द्वारा। हाँ, हेलो, तो कुशल शिक्षक द्वारा जो है पठन पाठन करते हैं और सारे बच्चे अपने मनोनुकूल ढंग से हवाई जहाज से 1 घंटा लगता हमरा आबे में, अबै छी। तो वही पर्यावरण है, वायु, जल, मिट्टी, कहीं भी जाए ये सब संसाधन भी आप लोग पढ़े होंगे। यस सर। संसाधन यस। क्या परिभाषा होता है उसका? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हर वस्तु को संसाधन कहते हैं। अभी नहीं सुन लगता है बाद में आबे छी, कहीं 1 घंटा लगते हमरा आबे छी। उनको पालतू हाँ, कुछ बोले हैं? यस सर। बोलिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। फ्लाइट में स्विच ऑफ कर। क्या बोले? मानवीय आवश्यकताओं, संसाधन। सपोज कीजिए इस कोचिंग को कुशल ढंग से संचालन करने के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता है? एक उचित जगह होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच चाहिए, एक सुंदर वातावरण हो, डेस्क हो, बेंच हो, सपोर्ट के लिए शिक्षक के पास जो है किताब हो, बोर्ड हो, पंखा है। ये सारी बातें पढ़ाई में सपोर्ट कर रहा है। यस। पढ़ाई के ये सब संसाधन हो। कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को करने में जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। तो संसाधन प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित, यस। वे सभी जैव और अजैव पदार्थ जिसका उपभोग कर हम मानव अपना दैनिक जीवन जीते हैं और आर्थिक विकास करते हैं, संसाधन कहलाता है। शॉर्टकट परिभाषा है प्रकृति प्रदत्त। इसका अर्थ होता है जो प्रकृति से हमें मिला है, वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सब प्राकृतिक है। जो हमें ईश्वर से मिला है, प्रकृति से मिला है, वह प्राकृतिक संसाधन हो। इसके अलावे और जितने भी चीजों की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बनाया है। क्या कोई किसी फैक्ट्री से बन के आया है या लोग अपने ढंग से बनाए हुए हैं? सब कृत्रिम हो जाएगा। जितने भी बनावटी वस्तु है, बनाया गया है, वो कृत्रिम हो गया। आज जो ईश्वर से रचा गया है,
तो प्राकृतिक हो गया। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, यस सर। प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानवीयकृत, जिसको कृत्रिम कहते हैं। यस तो यही है संसाधन। अब सुई से लेकर जहाज तक देखिए, आपके दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं की जरूरत है। सभी, वो किस वस्तु को आप कमजोर कहेंगे? जब सुई की काम होती है तो उसके बिना काम खल जाता है। हवाई जहाज बहुत बड़ा संसाधन है, रेलगाड़ी बहुत बड़ा संसाधन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो कहने का मतलब, जितने भी चीजों की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में पड़ रहा है, वे सभी संसाधन हैं। अगर बोर्ड नहीं हो तो पढ़ाई बाधित होगा, किताब नहीं हो तो पढ़ाई बाधित होगा, लीड नहीं हो, कापी नहीं हो, एक समुचित जगह बैठने के लिए नहीं हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होता है। तो एक कुशल या अच्छा कार्य करने के लिए जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, सब संसाधन कहलाता है। अब संसाधन को वर्गीकरण करना है। पहले कह दिए, जो प्रकृति से मिला प्राकृतिक, जिसको मानव ने बनाया मानवीयकृत, और यही संसाधन किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, काम लेते हैं। हम लोग अपना आर्थिक विकास करते हैं, समृद्धि लाते हैं जीवन में और सुखी जीवन जीते हैं। जितने भी संसाधन, आपके घरेलू सामग्री देखिए, आज आधुनिक युग है, फैशन की दुनिया है। जितना भी चीज आप उपयोग करें फैशन में, सब कृत्रिम है, कुछ प्राकृतिक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, यानी जैव पदार्थ, जितने भी जैव पदार्थ संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जैव और अजैव। सजीव जगत को जैव कहते हैं, निर्जीव जगत को। अब इसमें आप कैटेगरी में बांट सकते हैं, कौन जैव पदार्थ है और कौन अजैव पदार्थ है। जितने भी खनिज संसाधन है सब अजैव पदार्थ है, लेकिन उसकी आवश्यकता कितना है हमारे जीवन में? नहीं जी सकते हैं उसके अभाव में। इसीलिए संसाधनों की सुरक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य बन जाता है। जो चीज समाप्त होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, फिर नहीं मिलने वाला है, उसका देख रेख हम बड़ा सतर्कता से करते हैं। जिस चीज की हमको कोई टेंशन नहीं है, कमेगा तो कहाँ से आएगा, समाप्त हो जाएगा तो कहाँ से आएगा, ये टेंशन नहीं है, तो उसका लोग जो है उपयोग करते समय कोई जो है सतर्कता नहीं बरतते हैं। उपयोग करता है थोड़ा, बर्बाद कर देता है ज्यादा। इससे क्या होता है? संसाधनों का कमी, दुरुपयोग हो रहा है। और जब संसाधन का दुरुपयोग होगा तो संसाधन की कमी खलेगी, और जब संसाधन कमी होगी तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। प्रदूषण क्या है? वही है प्रदूषण। हम लोग जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा गंदगी कर देते हैं पर्यावरण को। प्रदूषण के रूप में वो हमारे बीच उपस्थित होता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रदूषण की परिभाषा कोई करेंगे? ये सभी वस्तुएं जो हमारे वातावरण को पूरी तरह से प्रभावित करता है, प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण प्रायः तीन प्रकार के हैं, क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वातावरण के अवयवों में विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी जिससे वातावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रदूषण कहलाता है। किसी भी प्रकार से जब वातावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो वह प्रदूषण को जन्म देता है, वह प्रदूषित हो जाता है। जैसे जल, एक शुद्ध जल का क्या पहचान है? एक शुद्ध जल का क्या पहचान? रासायनिक दृष्टिकोण से शुद्ध जल से विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती। धन्यवाद। तो शुद्ध जल जब तक है उसका उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए हितकारी है।
तो शुद्ध जल का पहचान की जहां तक बात है, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। शुद्ध जल में कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार से उसमें गंध आ गया, स्वाद आ गया और रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये तीनों अगर हो गया तो समझो जल अशुद्ध हो गया। जल में कोई गंध आ गया तो क्या आप उसको पी सकते हैं बढ़िया ढंग से? नहीं पी सकते। कोई कलर आ गया तो जल दूषित हो गया। जल की जो शुद्धता है उसका जो पहचान है, उसमें स्वाद आ गया तो दूषित हो गया, कलर आ गया तो दूषित हो गया। तो ये सब जल प्रदूषण का पहचान है। और दूषित जल हम अगर पीते हैं तो कहीं न कहीं किसी